हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट, और लाइट में ही हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस में साइन कन्वेंशन और रूल्स टू ड्रॉ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले कवर अप कर लिया है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़े, यानी कि कैसे हम जो इमेज फॉर्म करेंगे अलग अलग सिचुएशंस के लिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, जैसे कि आप लोगों ने मिरर में कर रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखिएगा, हम कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग इन नेचर एंड सो इट्स इमेज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड, यानी कि इसका इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसमें बहुत सारे, इसमें 6 केसेस बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर हो। तो इस केस में अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस की तरफ ऐसे बेंड होगी। इसी तरह से दूसरी रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेस एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर के जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज एट एफ कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। उसी तरह से सेकंड केस लिया जाए, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो कुछ इस तरह से, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी पैरेलल जाने वाली रेस कहाँ पर जाएगी, फोकस से होकर के इंसिडेंट रिफ्रैक्ट होंगी। ठीक है, उसी तरह से दिस इज द एफ, अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है यहाँ पर, ठीक, ये एफ, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए। दिस इज द एफ, दिस इज ऑल्सो एफ एंड दिस इज सी मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है फोकस से तो क्या जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दिस पोजीशन विल बी, अगर ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे थिन लेंस हम ले रहे हैं, तो दिस पोजीशन विल बी द इमेज। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ये इमेज होगा। कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल
साइज इमेज फॉर्म होगा। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट थर्ड केस अगर लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट सी पोजीशन पर हो तो क्या होगा? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, सपोज दिस इज एफ एंड दिस इज सी। जितना डिस्टेंस ये उतना इधर भी लेंगे क्योंकि थिन लेंस हमने लिया है। दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो इसमें भी पैरेलल जाने वाली रेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगी, और दूसरी अगर ऑप्टिकल सेंटर से रेस को पास करेंगे तो एज इट इज़ निकल जाएगी। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पर फॉर्म होगा? एट सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इमेज एट इज एट सी कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज भी फॉर्म होगा। नेक्स्ट केस, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? दिस इज ओ, दिस इज एफ and this is C, this is also F and this is C। अगर यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, पैरेलल जाने वाली रेस अगेन फोकस से होकर के जाएगी, और उसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली रे एज इट इज निकल जाएगी। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो बियॉन्ड सी हो जाएगा। इमेज कहाँ होगा? इमेज इज बियॉन्ड सी। कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज। ये इतने केसेस, इनके 4 केसेस हो गए। इसके बाद से अलग कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या आ जाए? एट एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा। दिस इज एफ एंड दिस इज दिस साइड ऑफ एफ। अगेन पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से होके जाएगी, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेस एज इट इज चली जाएंगी। तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि ये कहाँ पर मिलेंगी? एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज की अगर हम बात करेंगे तो इमेज इज एट इन्फिनिटी। कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है इनकी। इसी तरह से दिस इज द थर्ड केस, सॉरी फिफ्थ केस। एंड नेक्स्ट है सिक्स्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड ओ। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? दिस इज द ओ, this is the F and this is also F। अगेन यही सेम चीज, पैरेलल जाने वाली रेस फोकस से होकर के जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे इंसिडेंट कर रहे हैं ये कुछ इस तरह से एज इट इज निकल जाएगी। यहाँ पर ये इधर की तरफ जा रही है, मतलब कि आगे इधर की तरफ मिलने के चांसेस नहीं है। तो ये जो मिलेंगे वो किस साइड में? सेम साइड में। अगर हम इनको वर्चुअली मिलाएं, ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम इनको मिलाएंगे
ठीक है, इधर कहीं जा कर के मिल रही होंगी। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम साइड, इमेज पोजीशन की अगर हम बात करें, इमेज विल बी एट सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्म होगा। और कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। इन लार्ज थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है इमेज फॉर्म्ड है। 6 केसेस आपके कॉन्वेक्स लेंस के बनते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए देखें, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, इसमें बेसिकली 2 ही केस बनते हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी पैरेलल आने वाली रेस, दिस इज द फोकस एंड दिस इज ऑल्सो फोकस। ऐसा होगा कि फोकस से डाइवर्स होते हुए दिखेंगी। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट फोकस। इमेज इज एट एफ, कैसा होगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बहुत छोटा इमेज फॉर्म होगा। उसी तरह से दूसरा केस ले लेते हैं। यानी कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज फॉर्म होगा, कहीं पर भी किसी पोजीशन पे रखेंगे, ये डाइवर्स, दिस विल बी द फोकस एंड फोकस से जाने वाली जो रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, या सिंपली देखा जाए ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेस एज इट इज निकल जाएगी। तो जो इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो देन इमेज विल बी बिटवीन ओ एंड एफ। इमेज पोजीशन क्या होगा, बिटवीन ओ एंड एफ। कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड वेरी स्मॉल साइज। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज का इमेज फॉर्म होगा। ये कंडीशंस हो गई आपकी इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द, लेंस फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन। इनके बीच में जो रिलेशन है उसी को हम बोलते हैं लेंस फार्मूला। चूँकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो सो वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम एज अ फार्मूला हम आपको बता देते हैं और इस पर बेस सीधे आपको क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप होंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो लेंस फार्मूला आप यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला यूज़ करते टाइम कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपको
जो भी नोन क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आपका फोकल लेंथ हो अगर मालूम है, इमेज पोजीशन मालूम है या ऑब्जेक्ट पोजीशन मालूम है, मतलब इन तीनों में से कोई भी चीज़ें अगर मालूम है, नोन क्वांटिटी है, तो उसको साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करेंगे। बट अगर अननोन क्वांटिटी है, मतलब कि जैसे मान लीजिए इमेज फाइंड करना है, इमेज आपको मालूम नहीं है, तो उसका साइन कन्वेंशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन के बाद ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो लेंस फार्मूला की अगर हम बात करें, लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f क्या है, और फोकल लेंथ, v इज द इमेज पोजीशन एंड u इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये आपका लेंस फार्मूला है। एज इट इज आपको यूज़ करना है, बस 2 पॉइंट्स अभी हमने बताए उनको ध्यान रखना है। इसके बाद से हम बात करें मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन है मैग्निफिकेशन फार्मूला। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन बाई लेंस, यहाँ पे बाई लेंसेस कर लीजिए, बाई लेंस क्या जाएगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन size of object. This is hi upon ho, and this is equal to image position v upon object position u. This is the magnification formula. सिंपली m इज इक्वल टू लिख सकते हैं hi अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें अगर आपकी कंडीशंस देखेंगे तो इफ़ hi इज इक्वल टू ho है, दिस सिंप्लाइज m विल बी इक्वल टू 1, और अगर hi इज ग्रेटर देन ho है, दिस सिंप्लाइज m विल बी इक्वल टू, यानी कि m की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, और अगर यही चीज़ hi इज़ लेस देन ho है, दिस सिंप्लाइज m इज लेस देन 1। अब वो डिपेंड करेगा साइन कन्वेंशन पे कि वो रियल है वर्चुअल है, वो अलग चीज़ है, बट यहाँ पे वैल्यूज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद से नेक्स्ट टर्म आता है पावर ऑफ अ लेंस, यानी कि लेंस की पावर का क्या मीनिंग है। पावर ऑफ अ लेंस का मतलब ये है कि कोई भी लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ट्स या डाइवर्स कर सकता है, एक्सेप्ट यानी कि सिर्फ उस केस में कि जब रेज इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, उसको छोड़ के बाकी अलग अलग केसेस के लिए, यानी कि जब इंसिडेंट रे कहीं से भी इंसिडेंट हो रही है किसी भी लेंस पे, तो उसको कितना ज़्यादा डेविएट कर सकता है अपने पाथ से उस लेंस को, यानी वो लेंस, तो उसको हम बोलते हैं उसकी पावर वही है। तो यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या है, एक तरह का डिग्री ऑफ डेविएशन, यानी कि बाय द लेंस इज कॉल्ड पावर, या सिंपली पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि पावर जो होता है फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, पावर क्या होगा आपका, P इज इक्वल टू 1/f। इट्स SI यूनिट, इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो SI यूनिट क्या होती है, डायप्टर। ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय D, यानी कि 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। ठीक है, ये आपके पावर हो गए। अगर यही चीज़ फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर। अगर इस केस में, यानी कि अगर सेंटीमीटर में है तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
दिस इज इक्वल टू 100/1 यहाँ पे आपका आप क्या जाएगा मीटर। ठीक है, तो 1 डायप्टर यानी कि 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर ये चीज़ आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यानी कि P इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। इस तरह से जितने भी लेंसेज होंगे, जैसे मान लीजिए 2 लेंस हैं, दोनों पास में रखे हुए हैं, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2, तो पावर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, या सिंपली हम लिख सकते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2। तो कंबाइंड फोकल लेंथ की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, दिस इज द फोकल लेंथ। और अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F1 प्लस F2 अपॉन F1 इंटू F2, दिस इज द पावर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, एक से ज़्यादा लेंसेज कंबाइंड है तो उस केस में आपका पावर का फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ कंबाइंड लेंसेज की जो मैग्निफिकेशन होगी दैट इज M इज इक्वल टू M1 इंटू M2। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ आपका जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।